हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स सीखो। तो आज हम जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अवयव से सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है? तो आपके ऑप्शंस है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आप बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन। मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन के गुण के कारण ही कार्बन के सबसे अधिक यौगिक है। किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में बंधित होने के गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि कंपाउंडिफिकेशन में मदद करती है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन एक डैश है। तो आप लोग बताइए टेफ्लॉन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन एक बहुलक है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक बहुलक है। पॉलीटेट्रा एथिलीन को टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। यह बहुत ही कठोर होता है, यानी बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होता है ये। इस प्रकार अम्ल, क्षार और ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस है सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेगम अख्तर कौन थी? तो आप लोग बताइए बेगम अख्तर कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर है शास्त्रीय गायिका। बेगम अख्तर जो थी एक शास्त्रीय गायिका थी। वे दादरा, गज़ल और ठुमरी और उत्कृष्ट गायिका थी। और उन्हें मल्लिका एक गज़ल के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन काल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में और किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है पंजाब सतलज, या उड़ीसा में महानदी पे, या फिर एकीकृत आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पे, उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पे। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ओडिशा महानदी पे। तो मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ। ओडिशा में हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी नदी पर किया गया है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। यह बांध 1948 ईस्वी में बनना प्रारंभ हुआ था तथा 9 वर्ष पश्चात 1957 ईस्वी में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग कैटास्ट्रॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गॉर्डन वू के द्वारा। तो जो ये बुक है कैलकुलेटिंग कैटास्ट्रॉफी, ये लिखी गई है गॉर्डन वू के द्वारा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व सुंदरी 2000 खिताब की विजेता कौन है? तो ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा या फिर लारा दत्ता। तो आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जो है वो 2000 में विश्व सुंदरी बनी थी। इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। विश्व सुंदरी 2000 का खिताब की विजेता प्रियंका चोपड़ा है।
विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली जो फर्स्ट इंडियन फीमेल थी वो है रीता फारिया थी, जो 1966 में विश्व सुंदरी चुनी गई थी। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हैडन 1997 में तथा युक्ता मुखी 1999 में विश्व सुंदरी बनी थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर कौन सा प्राणी अंकित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बाघ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चिन्ह पर बाघ अंकित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह डैश शब्द को जाने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव। लव खेल शब्दावली बैडमिंटन से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण संस्थापना कहाँ हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अधिकरण की संस्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरेमबर्ग में। तो मैं आपको इसके डिटेल्स बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अधिकरण की संस्थापना 19 नवंबर 1945 को जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था? क्वेश्चन नंबर 42। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिंबिसार। इसके मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। मगध साम्राज्य के शासक बिंबिसार गौतम बुद्ध का मित्र था। वह हर्यक वंश का शासक था। वह 542 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक मगध का शासक रहा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक हुजूर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जो कि है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985। मैं आपको इसके कुछ डिटेल्स बता देती हूँ। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू में, और 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। बाकी जो 7 देश हैं इनके सदस्य, वो मैं आपको बता देती हूँ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी डैश से अस्तित्व में आई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 29 जुलाई 1957। तो इसके डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी 29 जुलाई 1957 से अस्तित्व में आई थी। यह एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा का सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार रोकने में प्रयासरत रहती है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन नंबर 46। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जनजातियों के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है, कोस्ता जनजाति द्वारा कोसी वस्त्र का निर्माण निम्न में से किस जिले में किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द हेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो आपको बताना है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
क्वेश्चन नंबर 49, गगन नारंग किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50 है, बंगाल का शोक किसे कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, चित्रकूट बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो जो चित्रकूट बांध है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट बांध छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, डैनियल डिफो किसके लेखक थे? तो डैनियल डिफो जो हैं वो थे रॉबिन्सन क्रूसो के लेखक थे। इनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स बता देती हूँ क्योंकि ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बहुत फेमस पुस्तक है, एक बुक है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके लेखक है डैनियल डिफो। यह एक उपन्यास है। यह पहली बार 1719 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इससे अंग्रेजी का पहला उपन्यास माना जाता है। यह पुस्तक रॉबिन्सन क्रूसो नामक एक अंग्रेज चरित्र की काल्पनिक आत्मकथा है जो वेनेजुएला के निकट एक दूर दराज से के उष्णकटिबंधीय द्वीप पर 28 वर्ष तक फंसा रहा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट डिज्नी। 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति हैं वो है वाल्ट डिज्नी। वे कौन थे? वे एक अमेरिकी फिल्म निर्माता, निर्देशक, कथानक लेखक, एनिमेटर, उद्यमी, मनोरंजक, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक और समाज सेवक थे। वे 20वीं शताब्दी के दौरान मनोरंजन के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व का सबसे विशाल उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आनंद मठ का सबसे प्रसिद्ध गीत का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वंदे मातरम। आनंद मठ का सबसे प्रसिद्ध गीत है वो है वंदे मातरम। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दंडकारण्य क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कौन सी समांतर अक्षांश रेखा भारत को करीब करीब 2 समान भागों में विभाजित करती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी। जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को है। उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, एलिस इन वंडरलैंड द्वारा लिखी गई कौन सी बुक है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेविस कैरोल। लेविस कैरोल। इसके मैं डिटेल्स बता देती हूँ आपको। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक जो है ये लेविस कैरोल ने लिखी थी। चार्ल्स लुडविग डॉडसन का उपनाम ही लेविस कैरोल है। यह उपन्यास 1865 में लिखा गया था। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर जिले में। इसके डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, जिससे इसको यह नाम मिला है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों के अंतिम आबादी वाले जगहों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल 2799 वर्ग किलोमीटर है। तो अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।